नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। पब्लिक फर्स्ट के इस विशेष कार्यक्रम सनातन फर्स्ट में आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी के विशेष महत्व को पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के माध्यम से। पंडित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सनातन फर्स्ट में। पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न। पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से भगवान त्रिलोकी के नाथ गणेश जी का जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पर बहुत बढ़िया उत्तर है। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्भो फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान की उत्पत्ति जो कि माँ पार्वती जी स्नान करने के लिए अंदर गई हुई थी अपने स्नान गृह में, तब उन्होंने ओबटन जो मेल होता है, जो पूरा मेल होता है, उसका एक ढेला बनाकर वहां पर स्थापित कर दिया था। उसका नाम विनायक था। उसको स्थापित कर दिया था कि बेटा जीवित करके बिठाया था कि बेटा तू किसी को अंदर मत आने देना। जैसे ही कुछ क्षण बाद भोले बाबा को ध्यान में मग्न थे, हिमालय में मग्न थे, तो तुरंत उनको ध्यान आया कि बहुत देर हो गई है, पार्वती जी इंतजार कर रही होंगी, तो वो तुरंत चले। जैसे ही वो अंदर चले तो उन्होंने देखा कि कोई सारथी कोई खड़े हुए हैं जो अंदर नहीं जाने, दूत खड़े हुए अंदर नहीं जाने देंगे। तुरंत उन्होंने कहा कि भाई मैं उनका पति हूँ और मेरा नाम शंकर जी है। उन्होंने अहंकार पूर्वक उस दूत ने बोला कि मैं माता पार्वती का भक्त हूँ और माता पार्वती जी ने मुझे नियुक्त किया है। जब मुझे कुछ अनुशासन के लिए आज्ञा दी गई है कि आपको किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, अगर उनको ऐसा होता कि शंकर जी को अंदर जाने देना या किसी देवी देवता को अंदर पहुंचा देना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं दूत हूँ, तो दूत का कर्तव्य है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। और साथ में ये है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, चाहो तो आप युद्ध लड़ सकते हो। तब उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान भोले बाबा देखने लग गए कि ये मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखता है। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए भोले बाबा ने कहा कि बेटा तू बहुत छोटा है और तू आज्ञा का पालन कर रहा है, तू अपनी जगह सही है, लेकिन मैं भी आराध्य देवी पति हूँ मैं उसका, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। तब वो गणेश जी नहीं माने, तो उन्होंने तुरंत भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और उसको मार दिया। बालक को जैसे ही मारा तो तुरंत उसका धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। तो माता पार्वती को लगा मेरे बेटे को कुछ हुआ, क्योंकि माँ एक ऐसी है, उसको बताना नहीं पड़ता है कि बच्चे को भूख लगी है, माँ को बताना नहीं पड़ता कि बच्चे के पेट में दर्द है, माँ को बताना नहीं पड़ता है कि उस बच्चे को क्या कष्ट है, सब चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाती है। इसलिए उसको शंकराचार्य जी भगवान और जितने भी पुरुष है सभी प्रथम गुरु मानते हैं माँ को। इसलिए माँ को एकदम पता चला कि अरे मेरे बेटे को कष्ट हुआ, तुरंत बाहर आई, स्नान कर ही लिया था उन्होंने, वस्त्र आभूषण पहनकर जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने दोनों तरफ, एक तरफ सर पड़ा था, एक तरफ धड़ पड़ा था। शंकर जी अपने त्रिशूल लेकर खड़े थे। उन्होंने किस दुष्ट को तुमने पैरे पे लगाया था, मैंने उसको खत्म ही कर दिया। माँ को एकदम गुस्सा आई, उस माँ को क्रोध आया कि मेरे बच्चे को कष्ट कैसे हो गया और आपने उसको क्यों मारा। फिर तो माँ विकराल हो गई थी, वो तो बहुत कष्टमय हो गई थी, आंसू बहने लगे थे। तो शंकर जी कहने लगे ठहरो ठहरो माँ पार्वती, तुम इतना कष्ट मत हो, मैं इसको जीवित कर दूंगा। अगर तुम्हारा ही पुत्र है, हमारा ही पुत्र है, तो मैं इसको जीवित कर दूंगा। तब उन्होंने अपने शिष्यों को, नंदी गणों को, सबको बोला कि तुम जाओ और कोई सा ऐसा लेकर आओ जो इसके योग्य हो। तुरंत उन्होंने, शंकर जी ने कहा कि वहां हिमालय पर जाना, वहां पर गजासुर नामक हाथी होगा, उसको लेकर आना, उससे आज्ञा लेना कि मैं आपको, आपके प्राण त्याग दें आप, और जो मस्तक है वो मुझे दे दीजिए, शंकर जी की आज्ञा है। तो तुरंत गजासुर के पास हिमालय पर गए
तब गजासुर ने कहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैंने जितनी तपस्या की थी, जो मैंने ज्ञान प्राप्त करा था, वो भगवान ने उसका फल आज दे ही दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म पहले कई वर्षों तक भगवान की तपस्या में लीन था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निरंतर कई वर्षों तक उसने तपस्या की थी। तब भगवान प्रसन्न हो गए थे। जब उसकी अंतिम अवस्था थी, जब मरने के कुछ ही दिन बाद ही, कुछ ही दिन बाकी बचे थे, तो अगासुर ने, जो गजासुर है, गजासुर ने, भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए थे, वही वरदान मांगो। तो गजासुर ने कहा, भगवान आपकी जो इच्छा हो दे दो, लेकिन ऐसा ज्ञान दो, ऐसी मुझे शक्ति दो कि जिससे कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, मेरी बड़ी इच्छा है। उन्होंने कहा, जो तुम मांगो वो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु तो करीब है, अब तुम मोक्ष मांग लो, तो जिससे कि सारी मनोकामना पूरी होने के नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, अथाह ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गज मुक्ता एक ऐसी औषधि रहती है जो कुछ ही हाथियों के मस्तक में रहती है, तो गजासुर को वो प्रदान कर दी, जिसमें माँ सरस्वती विराजमान हो गई। और जैसे ही गजासुर को ज्ञान प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई, तो तुरंत भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगे कि अब इसको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये मर जाएगा तो इस ज्ञान का क्या होगा। तो तुरंत उन्होंने, भगवान ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, और गजासुर ने भी भगवान से कहा, मैं आपकी आराधना करता रहूं, ऐसे मुझे ज्ञान दिया है आपने, तो मैं आपकी सेवा में रहूं, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है। तो भगवान शंकर जी ने तथास्तु कह दिया, कहकर तुरंत भगवान वहां से चले गए। जब ये भगवान के जो दूत थे वहां पहुंचे गजासुर के पास, तो वो अंतिम अवस्था में था, और वो बिल्कुल, क्योंकि ज्ञानी लोग होते हैं, तो वो बिल्कुल कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, अपने ज्ञान में मग्न रहते हैं। उनको कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अपने आराम से भगवान का स्मरण, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तब शंकर जी के दूत उनके पास आते हैं कि भाई महाराज, शंकर जी की आज्ञा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके प्राण ले लें हम, और आपका मस्तक एक बालक के लिए, जो कि शंकर जी ने उसका वध किया है, इसलिए हम ले जाएं। तो उसने कहा, अहो भाग्य है मेरा, जो महाराज जी ने, महादेव जी ने, जो भोले बाबा हैं, जगत गुरु हैं, शनि देव के गुरु हैं, तो जरूर मेरा मस्तक ले जाइए। तो तुरंत मस्तक ले जाकर उसको स्थापित किया, विनायक जी का पूजन किया, पाठ हुआ वहां पर, उनको जीवित किया भगवान शंकर जी ने तुरंत। तो ये प्रचलित क्या मुख्य कथा यही है, जबकि आजकल प्रचलित दूसरी कथाएं चलती है कि माँ के पीठ के पीछे वो बच्चा लेटा हुआ है, तो उसको उसका सर काट के ले गए, हथनी पीठ के पीछे रखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रचलित कथाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं उसमें, लेकिन मुख्य कथा यही है कि उसने स्वयं ने तपस्या की थी, गजासुर ने स्वयं तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ऐसे हैं भोले बाबा के तुरंत उसको आशीर्वाद दे दिया, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मुनि, जो ऋषि, जो ज्ञानी, जो मनुष्य भगवान गणेश जी की सेवा करेगा, गणेश जी की आराधना करेगा, या उनको इष्ट मानेगा, तो कभी भी पूर्ण बुद्धिमान होगा, अल्प बुद्धिमान कभी नहीं रह सकता। इसलिए गणेश जी भगवान वहां पर सभी को आशीर्वाद दिया, और विनायक जी को पुनः प्रकट हुए माता पार्वती जी के। तो माता पार्वती को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया, और भोले बाबा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, तुझे किसी प्रकार जो भी तुझे मानेगा, जो तेरी आराधना करेगा, जो तेरी पूजा करेगा, सभी की मनोकामनाएं तेरी पूजा से ही पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें पौराणिक कथा के बारे में बताया। तो ये पौराणिक कथा किस पुराण में थी? यह कथा विष्णु पुराण में है जी, और पूर्ण कथा है, और साथ में ये शिव पुराण में भी कथाएं हैं। अच्छा जी। पंडित जी, जैसा कि सभी देवी देवताओं के लिए एक विशेष पूजा होती है या एक विशेष सामग्री चढ़ाई जाती है, ऐसे ही गणेश जी को क्या चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कुछ हमें बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान गणेश जी
त्रिलोकी के नाथ हैं, सब चीज़ से प्रसन्न होते हैं। लेकिन पूजन उनका विधान से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। जब हम किसी चीज़ का अनुष्ठान करते हैं, हम किसी चीज़ को लाभ लेने के लिए, वो भी ज़्यादा लाभ लेने के लिए, तो उसका विशेष अनुष्ठान करते हैं। तो आप बिल्कुल भगवान का पूजन करें, अनुष्ठान करें और साथ में स्नान करके, प्रातःकाल स्नान करके भगवान का कंकु, चावल, अबीर, गुलाल और सिंदूर से भगवान को पूजन करें। और विशेष तौर पर गणेश जी को सफ़ेद दूर्वा, क्योंकि पंच देवता रहते हैं, पंच देवता में जो प्रथम गणेश पूजन होती है, प्रथम देवता, तो उसमें गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप निरंतर पूजन के विधान में, जैसा कि पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से ये जो प्रश्न किया गया है कि पूजन का विधान क्या है, तो उसका पूजन कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, जो पूजन हम थाली में करते हैं, भोग लगाते हैं लड्डू का, और साथ में उनको दूर्वा जरूर चढ़ाएं। हो सके तो गम गणपते मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें, साथ में दूर्वा 108 दूर्वा, या 108 नहीं मिले तो 4 दूर्वा जरूर चढ़ाएं, जिससे कि हमारी सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो। गणेश जी के दिनों में ही पूरी हो। 10 दिन भगवान गणेश जी यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो उन्हीं दिनों में हमारी मनोकामना पूरी हो। तो इसलिए आप गणेश जी का विधि विधान का पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार विधान बहुत बड़ा है, लेकिन हम कंकु चावल से उनका पूजन करें संकल्प मात्र से। संकल्प एक ऐसी चीज है कि संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप संकल्प से पृथ्वी को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। संकल्प से आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं, एक सृष्टि के रचयिता बन सकते हैं। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए संकल्प जरूर करें कि हे भगवान गणेश जी, हम आपको स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आप जरूर हमारी मनोकामना पूरी करें। ऐसा अपना जल छोड़कर संकल्प करके, मानसिक संकल्प करके कंकु चावल से, अबीर से, गुलाल से उनका पूजन करें, लड्डू से भोग लगाएं और साथ में गम गणपते महामंत्र का जाप करते हुए और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। जी पंडित जी, गणेश जी को 10वें ही दिन क्यों विसर्जित किया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? बहुत बढ़िया। मतलब ये प्रश्न पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से कि आखिर 3 दिन के गणेश जी क्यों नहीं मनाए जाते हैं, 5 दिन के क्यों नहीं मनाए जाते हैं और 4 दिन के क्यों नहीं मनाए जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान त्रैलोकी के नाथ गणेश जी के पुत्र का 10 दिन इसलिए कि उन्होंने महाभारत लिखना शुरू की। जैसे ही महाभारत वो लिख रहे थे तो एकदम उनका शरीर एकदम गर्म हो गया था। तो भगवान व्यास जी ने कहा, अरे गणेश जी गरम गरम हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट लिखते थे, फटाफट। सही गगन बिहारी कल्म स्वध्वंसकारी दश कर्षधारी, ऐसा मतलब इतने फास्ट लिख रहे थे वो भगवान का, क्योंकि वो शंकर भगवान के, भोले बाबा के पुत्र हैं। ऐसे शंकर भगवान का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ना लेख नहीं कर सकती है, ना पृथ्वी कर सकती है। इतनी बड़ी नाश, बहुत विधान से कितना ही करो, भगवान भोले बाबा का पार नहीं पा सकते। तो उनके पुत्र भी इतने फास्ट चलते थे, बिल्कुल फटाफट फटाफट लिखे जा रहे थे बिल्कुल। जबकि वो त्रिकालदर्शी, सब चीज़ उनको ज्ञान था, सब चीज़ वो सब समझ रहे थे। इसके बाद बहुत जल्दी लिख रहे थे, वो लिखते एकदम पूरा 24 घंटे काम कर रहे थे। तो इसमें वो गर्म हो गए थे। जब गर्म हुए तो 10वें दिन उनको स्नान कराएगा गंगा जी में, मतलब जल से स्नान कराएगा, जिससे कि वो थोड़े ठंडे हुए। इसलिए वही परंपरा चल रही है कि भगवान को प्रथम दिन चतुर्थी के दिन भगवान पधारते हैं और अंतिम दिन जो अनंत चतुर्दशी होती है उस दिन भगवान का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि हर चीज का जो प्रकट हुआ है उसका विसर्जन जरूर है। तो इसलिए वही परंपरा 10 दिन तक विसर्जन की परंपरा चलती है। इस कारण से ये विसर्जन की परंपरा है। बाकी भगवान को तो स्नान करा के वापस फिर महाभारत उन्होंने पूरी लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही विषयों के लिए देखते रहिए सनातन फर्स्ट। नमस्कार।
ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।